खाने से मिस्टेक फर्ज करें कैसे निकलेगी। अब ये बिरयानी की प्लेट है, ठीक है, देखें इस तरफ आ जाए ना आप, यहाँ पे इस तरफ आ जाते हैं। अब जैसे बिरयानी की प्लेट है, ठीक है, बिरयानी नहीं छूटती भाई, सही बात, क्रेविंग्स है, नहीं छूट रही। सब जरूरी तो नहीं है कि बिरयानी की देख बनी है वो आप सुबह दोपहर शाम बिरयानी का, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें से क्या माइनस करें, आहिस्ता आहिस्ता कैसे माइनस करना। देखें अब करना ये है कि वैसे तो आपने रोज बिरयानी नहीं खानी। अब अगर कोई ऐसी जगह है, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी फौतगी हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, खुशी या गम में बिरयानी पाकिस्तानियों के लिए लाजमी है। खुशी या गम में बिरयानी होती सही कह रही। हंसाना भी चाहिए, खुश रहना तो आपको सबको पतला करेगा। अब क्या करना है निदा कि इसमें से मैंने ना चिकन निकाला, समझे क्या हम बिरयानी आज खा रहे हैं, चिकन निकाला। अब आलू या राइस में से आपने एक चीज सेलेक्ट करनी है, या तो आलू ले लें, ठीक है, तो बेहतर है राइस से, ये ले लिया। इतने चावल ले तरह से चावल डाले, बस इतने से चावल डाले। अब चावल लेने दाढ़ भी गीली नहीं हो जिससे। अब चावल लेने का भी चावल लेने की छोटी सी टिप बताती हूँ। अब जो वो इतनी बड़ी ट्रे में पड़ी हुई है या बाहर से बनकर आई है, उसमें चावल में तेल नीचे बैठ जाएगा, आपको ऊपर से लेने। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत नखरे हैं, लेकिन आप ये खुद के लिए कर रही हैं और उसी आम से खाने से ही कर रही हैं। अब बिरयानी के साथ कहीं भी कुछ ना कुछ ऐसी सलाद, ऐसी सब्जी कुछ होती है, वो आप पूरी प्लेट, इसका कचूमर होता है ज्यादा, कचूमर होता है, वो आपने पूरी भर ली। और अगर कहीं पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई कबाब या ऐसी चीज पड़ी हुई है तो वो एक डाल ली। तो इस तरह आपका एक शादी है या किसी के घर गई हुई है, आधी प्लेट आपकी प्रोटीन आ गई, ये देखें, और हाफ प्लेट आपने पूरी सैलेड या ऐसी चीजों से भर ली, सब्जियों से। मैं शादियों में सीरियसली ऐसे ही करती हूँ, ऐसी सैलेड से आधी प्लेट भर ले। सालों से यही हो रहा है। वरना लोग देखकर कहेंगे क्या खाली चिकन ही खाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा है। अब खस्सी कबाब भरे हुए हैं। बिल्कुल। अब ये तो बिरयानी हो गई हमारी। इसके साथ साथ अगर हमने कुछ ऐसी जगह पर हैं, हम मैं हेल्प करूँ कुछ, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। आप ऐसी, हम नॉर्मल हैं, घर में हमारा सालन बना हुआ है, चावल बने हुए, उसको कैसे खाएंगे। सालन में इतना तेल का रोगन होना लाजमी है, क्योंकि हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं, अक्सर खवातीन की शिकायत होती है कि मर्दों को खाना पसंद नहीं आता जब तक तेल ऊपर ना हो। ये आप सबके घरों में होता होगा। अब क्या करना है, आपने बोटी जरूर लेनी है। हमारे यहाँ की खवातीन अपने आप को इतना अंडर रेटेड कर रही होती हैं कि शोरबा खा रही होती हैं और सफेद वाले नान खा रही होती हैं। ना वो बोटी खाती हैं, ना वो आलू लेती हैं, बस वो शोरबा। और शोरबे में होता क्या है निदा, सिर्फ टमाटर, प्याज और तेल, उससे आपको क्या ग़िज़ाइयत मिली, कुछ भी नहीं मिली ना। और इसके साथ ही आपने थोड़े से चावल ले लिए, कम चावल लेने, क्योंकि हमने हमारे घरों में यूजुअली दाल भी बनी हुई होती है, तो हमने फिर दाल से अपना पेट भरना है। भाई हम लोगों की डाइट्स पे आप आराम आराम से जाएगा, ऐसा ना हो कि मैं भी आप पे मेरे होते हुए जाइएगा। मैं तो दाल लेके उसमें 1 चमचा चावल डालती हूँ। अगर कभी मेरा बहुत अच्छा था हुआ है। ये 3 टेबल स्पून चावल है, एक बोटी है इसमें, जिसमें इसका सालन कोई भी नहीं है, कि ऑयल आया ही नहीं हमारे पास। और ये घर में बगैर तड़के की दाल है। मैं भी बगैर तड़के की दाल बनाना इतना आसान होता है कि तड़का तो हम ऊपर से डालते हैं, तो खवातीन अपने लिए बगैर तड़के वाली पहले से अलग कर सकती हैं। अब जो फर्दर पूरी प्लेट है आपने वो दाल से भर लेनी है, तो आपका पेट भर जाएगा। इस तरह ये पूरी प्लेट या ये पूरी कटोरी भी एक दाल की आपके लिए काफी है। बहुत तो ये हो गया आपका, जैसे एक सूप होता है, एक बोल। बिल्कुल, ये हो गया आपका दोपहर का या रात का खाना। अच्छा, अब होता क्या है, दोपहर या रात, ये एक मील है, एक मील है, एक मील। तो अगर ये एक मील आप ये ले रहे हैं, तो दूसरा मील क्या करें? दूसरा मील आपको सबसे पहले अगर शुरुआत नाश्ते से आ जाती है, ये तो एक मील हो गया। नाश्ते से अगर हम आते हैं तो कुछ खवातीन मुझे कहती हैं कि सुबह उठते ही अंडा पराठा खाने का दिल करता है। अब क्या करें, अंडा पराठा खाना है, हम तो सौदा लेने जा रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे, हमने तो आपकी तरह हम डबल रोटी और ये सब्जी का सूप नहीं पी सकते, अंडा पराठा ही खाऊंगी। ठीक है भाई, खाएं। अब दोपहर का एक मील छुड़वाऊंगी। अगर आपने अंडा खाया, पराठा खाया, तो पराठा आधा लेना है, अंडे 2 लेने हैं। अच्छा, अंडा पराठा खा लें तो 2 अंडे और आधे पराठे में पेट भर जाएगा। पराठा आपने खुद बनाना है, तो उसकी जो आटा गूंदते हुए आप उसमें ऑयल ना डालें,
मैक्सिमम कम से कम तेल या घी का इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। घी को आहिस्ता आहिस्ता बदल के कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल पर आ जाए। थोड़ा आहिस्ता महंगा आहिस्ता। आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है थोड़ा सा। ऑलिव और कोकोनट, मगर अगर वो जो आपने जेवर लेना है, कमेटी डाली है, बिल्कुल। तो थोड़ा ये भी एक जेवर आहिस्ता है। आहिस्ता। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा Absolute जेवर जेवर है। है। फिर और आप आपकी आर्टिफिशियल सेहत- भी पहन लेंगे तो अच्छा Exactly। लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। अब क्या करना है कि जो हमने सुबह का नाश्ता इतना हैवी कर लिया, रात का खाना इतना कर लिया, अब दोपहर में आपने क्या करना है? दोपहर में एक ऐसी कोई भी सब्जी ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपने लौकी ले ली, अच्छा, ठीक है, हाँ। खीरा ले लिया, ये दोनों सब्जी ले ली, इसके साथ एक सेब मिला दिया अच्छा, और एक जिंजर यानी अदरक का टुकड़ा मिला हाँ, दिया, हाँ। इसका जूस पीना। ये पेट भरा भरा भी हो ये जाएगा। पेट भरा भरा हो जाएगा क्योंकि आपने सुबह में इतना हैवी नाश्ता लिया। हाँ। रात में भी आप कुछ ना कुछ बिरयानी खाएंगी, दाल राइस खाएंगी या सालन खाएंगी। हाँ। अब आपने दोपहर में कंट्रोल करना है, ओके, क्योंकि रात में फैमिली टाइम होता है, वो कहते हैं पूरे घर वाले साथ बैठे हुए रात में मैं तो कैसे जूस नहीं मुंह पी बंद रख सकती लूं मैं। भाई? हाँ, अब आपने या तो ये जूस सुबह पी लेना है और दोपहर के करीब करीब जब आप सौदा लेकर आ गई, उसके बाद आपने अंडा पराठा खा लेना है। सौदा लेकर आ गई, सौदा लेने जाना भी एक एक्सरसाइज है ना, तो जब आप वो हार्ड टाइम कर कर आई हैं और आते ही 30 मिनट के अंदर अंदर आपने अंडा पराठा खा लिया, तो जल्दी जल्दी बर्न हो जाएगा burn हो आपका मेटाबॉलिज्म, यानी जो मोड ऑन हो जाएगा ना, मोड ऑन हो जाएगा आपका। तो ये आपने करना है। इसके साथ साथ आपने एक कहवा जरूर बनाना है। कहवे की यहाँ पे चीजें पड़ी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये होते हैं मासूम से कड़ी पत्ते। अच्छा, इनको अपने खाने में रोज इस्तेमाल करें, जला जला के, इसको फ्राई करके नहीं, इसको जिस तरह धनिया हम चॉप करते हैं, पुदीना चॉप करते हैं, इनको चॉप करके डालें। कड़ी पत्ता तो हम बिल्कुल ही ऐसे इग्नोरेंस वाला इसका क्या फायदा है? इसका फायदा अच्छा। इतना है कि ये जो कड़ी पत्ता है ये आपके निजाम हजम को तेज करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। हमें नहीं इसकी पता चटनी था भाई। बहुत मजेदार और ये बनती है। बहुत अच्छा, चटनी। मजेदार। हरी चटनी जैसे हम उसकी बनाते हैं ना, धनिए पुदीने की, बिल्कुल। इसकी तो बहुत ही और मजेदार इसके चटनी साथ साथ बनती है। ये जो सौंफ और जीरा है, ये सौंफ और ये जीरा, ये दोनों चीजें इतनी फायदेमंद हैं। कड़ी पत्ता, सौंफ और जीरो को आपने रोज इस्तेमाल करना है, लेकिन बात ये मेरी ख्याल से कि इसको तल के या इसको बिगाड़ में इस्तेमाल नहीं करना, इसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। आप सौंफ और जीरे की चाय बना के रख सकती हैं सारे दिन में, एक जग में, फ्लास्क में चाय बना के रही हैं और आप पीती रहे, तो बार बार जैसे नादिया हुसैन ने मुझे बताया था, वो एक बड़ा मजे का हर वक्त सौंफ खाती रहती, कहती मुंह से स्मेल भी नहीं आती। अब जाहिर है मेकअप कर रहे हैं, 10,000 लोगों के साथ हुए, स्मेल भी नहीं आती और उसका हाजमा भी अच्छा रहता है। बस मेरी बाथरूम थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जाना कोई बात नहीं, हम लेकिन क्या अच्छी करें। बात है ना उन लोगों को। फिर मैं कहूंगी कि हर बॉडी डिफरेंट है। हाँ। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, वो अगर सौंफ खाएंगे तो नेचुरल तरीके से बगैर कुछ ऐसी दवाइयों के उनका कॉन्स्टिपेशन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जाएगा।